ये हमारी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये अपना अलग वजूद रखता है इस चैप्टर में, और ये कैपेसिटेंस का अपना एक अलग कहानी है। सही है, तो स्टार्टिंग करते हैं पोटेंशियल की कहानी से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, नाउ ये टर्म क्लास 10th में सबने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में एक बार। वहाँ पे इस बारे में कुछ हमें दिया हुआ था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आप लोगों ने जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा, जो कि बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। एम आई राइट? बिल्कुल समझ नहीं आया होगा पोटेंशियल क्या था। अब समझते हैं इस चीज़ को एक बार बेहतर तरह से। देखो, बेसिकली होता क्या है कि जब मैं चार्ज को मूव करूँ कहीं, तो ये डेफिनेट है कि या तो मैं वर्क करूँगा या मुझे वर्क मिलेगा। वर्क करूँगा कब? जब वो चार्ज रिपेल कर रहे होंगे और मैं खींच के ला रहा हूँ तो वर्क करूँगा। सही है? और जब मुझे वर्क किया कराया मिल गया, चार्ज अट्रैक्ट कर रहे थे, वर्क किया वो मिल गया, तो वर्क मुझे मिल रहा है। सही है? ऐसे ही सिमिलर केस आपने क्लास 11 से पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। वहाँ पे भी सेम चीज़ थी, याद किसी को होगा? आई थिंक जरूर होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या था, वहाँ वर्क हमें हमेशा मिलता था, क्योंकि मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वर्क हमेशा मिलता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वर्क में होते हैं दो केस, मिल भी सकता है और हम कर भी सकते हैं। इज इट क्लियर? इससे जुड़ी हुई एक चीज़ और बताऊंगा एक्सप्रेशन करने के बाद। तो फिलहाल पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अगर मैं इसे डिफाइन करूं, तो इट विल बी डिफाइन एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinite to any point, from infinite to any point in electric field is known as electric potential at that point। जब मैं किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, सो आई थिंक इट इज क्लियर टिल हियर। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं इससे जरा। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। अब ये क्या चीज़ है? देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था। सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से। ठीक है, लेट इट बी अ पॉइंट चार्ज Q। इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से ये बन रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ से इनफाइनाइट सेपरेशन पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q0। सही है, इट इज़ अ टेस्ट चार्ज। इस Q0 को इनफाइनाइट सेपरेशन से हम, ये कोई पॉइंट है सपोज A, ठीक है, इस A पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। नाउ मैंने इनिशियली बना सेपरेशन कितना था? इनफाइनाइट। जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन इनफाइनाइट सेपरेशन को शो करती है। अब लाना है मुझे A पॉइंट तक, जो A पॉइंट इस Q से R डिस्टेंस पे है। सही है, लाना मुझे A पॉइंट तक है, विच A पॉइंट इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम चार्ज। मैं इसको O पॉइंट लिख दूँ और अच्छा लगेगा देखने में। सही है। अब हमने एक चीज़, अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में क्या था
द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। अब अगर यहाँ पे चार्ज कितना दिया हमें, क्यू नॉट, तो अगर यूनिट के लिए बात करूँ तो मैं डब्ल्यू में डिवाइड करूँगा इसका, सही है ना। तो मुझे वहाँ से जो v मिलेगा वो v कितना मिलेगा, v विल बिकम w अपॉन क्यू नॉट, सही है। दिस v विल बिकम w अपॉन क्यू नॉट। आई थिंक इट इज क्लियर। अगर यहाँ से देखूँ तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, दूसरी यूनिट होती है इसकी वोल्ट। तो बेसिकली देखो क्यू नॉट, तो क्यू नॉट हमारे पास सामने है। मुझे इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए वैल्यू किसकी चाहिए, W की, सही है। तो मुझे V फाइंड करना है। अब V फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने अभी अभी देखा, W अपॉन क्यू नॉट बनता है बाय इट्स डेफिनेशन। तो जब ये फॉर्मूला बनेगा इस डेफिनेशन से, तो यहाँ मुझे वर्क अगर फाइंड कर लूँगा तो V की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कोई डाउट किसी को भी? चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे, अब देखते हैं कैसे इसको ड्राइव करना है, सही है। नाउ मैंने ये मान लिया कि जब मैं इस क्यू नॉट, ये क्यू नॉट इधर आ रहा है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रहा है सपोज, सो इन दैट केस दो पॉइंट ले लिए मैंने इस लाइन पे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, लेट इट बी P एंड इट बी Q, जिनके बीच की डिस्टेंस है dx, मतलब ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट हैं एक दूसरे के। द डिस्टेंस बिटवीन दोज इज एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल, दैट इज dx। इज इट क्लियर? एंड लेट दिस Q पॉइंट इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। Is it clear? Wait, this x distance is not from this side. ये O से x distance पे है, ठीक है। अब सही है। Now, when Q naught at point Q, सही है। जब Q naught हमारा Q पॉइंट पे होगा, भाई जब मैं ऐसे एक इनफाइनाइट से A तक लेके आऊँगा तो एक बारी वो इस पॉइंट पे भी होगा, सही है। तो व्हेन Q नॉट एट पॉइंट Q, फोर्स ओवर इट F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर x स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फ्रॉम कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर x स्क्वायर। नाउ मूविंग अहेड, बाय दिस फोर्स Q naught displaced till dx distance सही है। इस फोर्स की वजह से ये dx डिस्टेंस तक मूव कर गया, देन इन दैट केस वर्क डन dW will become F dot dx. Any doubt? Then we can write it like 1/4 pi epsilon naught Q naught over x square into dx. One most important thing, basically we need to put vector sign over here, right? As these charges are positive, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ ये पॉजिटिव चार्जेस थे, सही है ना। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या होगा, रिपल्शन, सही है। मतलब जब चार्ज Q पे है हमारा तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, रिपल्शन फोर्स तो अवे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। इफ आई लुक क्लोजली ओवर हियर, देयर इज 180 डिग्री एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो F और dx का जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, सही है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे इंटू कॉस पाई भी आ जाएगा। मैथमेटिक्स वाले वो जानते होंगे कॉस पाई का मतलब क्या होता है, जो बायो वाले हैं वो जान ले, ठीक है। यहाँ पाई 180 डिग्री के लिए यूज़ किया है पाई, और एक्चुअली ये रेडियन में है एंगल, रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन मैथ्स वाले तो जानते हैं अच्छे से, फिजिक्स वालों को मैं समझा दूंगा। इज इट क्लियर? सॉरी, बायो वालों को मैं समझा दूंगा। तो ये आ गया। नाउ कॉस 180 होता है -1, ठीक है। कॉस 180 होता है -1, it will become -1/4 pi epsilon naught Q naught over x square into dx. Is it clear till here? Now ये वैल्यू dw के इक्वल है। ऑन इंटीग्रेटिंग within
proper limits. We get so note it till here. After then I have to remove the things. Now ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन था जिसको हमें इंटीग्रेट करना है. तो मैं इंटीग्रेट करूँ इधर डी डब्ल्यू 0 से w के लिए माइनस क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इतना पूरा फंक्शन कांस्टेंट है, ये x से फ्री है और ये कांस्टेंट वैल्यूज है, तो ये इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले ली. अंदर क्या लेंगे हम 1/x² dx. अब बात करते हैं लिमिट की. तो जब मैं Q0 की पोजीशन इनफाइनाइट सेपरेशन है तो इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, A पॉइंट पे ला रहे हैं जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पे है, तो R पॉइंट तक ला रहे हैं. लिमिट का सीन समझना है. लोअर लिमिट जहाँ से चलना स्टार्ट किया, अपर लिमिट जहाँ तक चल के आए, फाइनल और ये इनिशियल. नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस. x power -2 dx. Hence it will become w minus 0 is equals to minus q naught over 4 pi epsilon naught x power -2 plus 1 upon -2 plus 1 limit infinite to r. I think it is clear till here to everyone. Now w is equals to minus q naught over 4 pi epsilon naught x power -1 upon -1 infinite to r. This -1 will make this sign positive. Is it clear? ये जो माइनस का साइन है, -1 जो है वो इस माइनस साइन को पॉजिटिव बना देगा. आगे ले लेंगे. तो नाउ इट विल बिकम w is equals to q naught over 4 pi epsilon naught into 1 upon x. वे x पावर -1 स्टैंड्स फॉर 1 upon x. और इसे मैं और अगर बेहतर लिखना चाहूँ तो w is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught over x. ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया वर्क के लिए. अब अगर मैं गौर से देखूँ, जो अपने स्टार्टिंग इस डेरिवेशन की थी तब पढ़ा था v is equals to w upon q naught. तो अगर मुझे अगर v चाहिए तो v will become w upon q naught, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q naught over x into q naught, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q over x. It is the formula for electric potential due to any point charge. I hope it is clear to everyone. Now let's move ahead.